गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। सो लास्ट क्लास हमने सिंप्लीफिकेशन के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन किए थे, है ना। फर्स्ट क्लास में हमने कंसेप्ट सीखा, सेकंड क्लास में हमने बेसिक क्वेश्चंस किए। आज हम जस्ट एक लेवल ऊपर वाले क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सभी एग्जाम में आते हैं, स्कूल के एग्जाम में हो या फिर कॉलेज का एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, किसी में भी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए सिंप्लीफिकेशन, और आज का सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। ये तो कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। 5 डिवाइड बाई 5 ऑफ 5, ठीक है। 5 डिवाइड ऑफ 5, फिर डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और फिर एक और बाई डिवाइड डिवाइड बाई 5, ठीक। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, और ये एक्स है लास्ट में, ठीक है। तो ये सॉल्व कैसे होगा? फर्स्ट क्लास में ही जिसमें हमने कंसेप्ट सीखा था, तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले हम ऑफ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो 5 है पहला वाला एज इट इज रहेगा, ठीक है। डिवाइड का साइन है, डिवाइड लगा। 5 ऑफ 5 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 25, ठीक। ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, और ये जो 5 है ये 1/5 हो जाएगा, ठीक। जब भी ऐसा कुछ दिखे तो हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई बाई 5 है, और फिर ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड लगा, ये 5 यहाँ पे नीचे आ गया, डिवाइड बाई 5, ठीक। ये हमारा इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। तो देखो ये 5 1 5, ये 5 5 25, ये वाला 5 और ये वाला 5 कैंसिल हो गया। अब ऊपर में क्या बचा? ऊपर में बचा हमारा 1। देखो 1 है, ये भी 1 ही है, ठीक है। तो 1 बचा, नीचे में क्या बचा? 5 × 5 इट इज 25, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये सब, है ना। 5 था, 5 यहाँ पे आया, डिवाइड बाई, डिवाइड का साइन था, डिवाइड लगा। 5 ऑफ 5 मीन्स 5 × 5 25, ठीक है। फिर ये डिवाइड था, ये मल्टीप्लाई का साइन हो गया, ये 5 जो था ये 1/5 हो गया, ठीक। और ये मल्टीप्लाई का साइन लगा, 5 डिवाइड का साइन था, डिवाइड लगा, और ये रहा 5 नीचे आ गया। इसे कैंसिल आउट करने से हमारा 1/25 आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा यह सम। अब हम करेंगे दूसरा सम, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 20 प्लस 39 माइनस 78, ठीक, प्लस 17 इंटू 3, ठीक, माइनस 15 इज इक्वल्स टू एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो 20 प्लस 39, ये हो गया मेरा 59, ठीक। माइनस का साइन है, माइनस लगा, 78, प्लस का साइन है, प्लस लगा। इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो ये आएगा मेरा 3 7 21, 3 1 3 4 5 51 आ गया, ठीक है। माइनस 15 इज इक्वल्स टू एक्स। अब देखो 78 ग्रेटर है और ये 59 छोटा है, तो जब हम माइनस करेंगे तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे नोट डाउन कर लो, ठीक है, यहाँ पे नोट बना के लिख लो, ठीक है। जब हम बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करते हैं, तो जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। हमेशा आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर हम स्मॉलर नंबर माइनस बिगर करते हैं, माइनस बिगर नंबर करते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में आता है, मतलब माइनस का साइन लग जाता है आगे में, ठीक है। आगे में माइनस का साइन लग जाता है, ठीक है। आंसर सेम रहेगा, आंसर तो जो भी आएगा वो सेम ही रहेगा दोनों केस में। बस नेगेटिव में क्या होगा, आगे में आंसर के आगे माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। आंसर के आगे माइनस का साइन लग जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 18 - 9 69 79 78,
तो यहाँ पे आ जाएगा -21, ठीक है, -21 + 51 -15 = x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, -21 + 51 कितना होता है, माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो ये हो जाएगा 30 -15 = x, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 = x। तो x का आंसर जो है वो 15 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो अब हम इसको भी नोट कर लीजिए साथ में, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। ये जो भी सम यहाँ पे है वो सब एग्जाम में आए हुए हैं या फिर एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सम, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। 55 माइनस 13 प्लस 12 डिवाइड बाय 8 माइनस 2, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट इंटू 10 डिवाइड बाय 3 = x। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को हम लोग अपने फर्स्ट क्लास के कंसेप्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ये 55 एज इट इज रहेगा, -13 भी सेम एज इट इज रहेगा, ये भी सेम, सब सेम रहेगा, ठीक है। ये जो डिवाइड है ये डिवाइड हो जाएगा। अब 8 - 2, पहले हम लोग ये वाला ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट। तो 8 - 2 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू तो हमें मिल गया, तो अब ये ब्रैकेट को हम यूज नहीं करेंगे, अब बस जो बचा हुआ ब्रैकेट है उसको यूज करेंगे। इंटू 10 डिवाइड बाई 3 = x, ठीक। वापस से लिखो 55 माइनस 13 प्लस, ठीक है। अब देखो 12 डिवाइड बाई 6 ये कितना होता है, 12 डिवाइड बाई 6 होता है मेरा 2, है ना, 2 होता है। तो यहाँ पे भी इंटू 10 डिवाइड बाई 3 लगेगा =x, ठीक है। तो 55 एज इट इज रहेगा, ये माइनस ये 13 + 2 हो जाएगा, ठीक है। 13 + 2 कितना होता है, 15 होता है, इंटू 10 डिवाइड बाई 3 = x। 55 माइनस 15 ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, इंटू 10, ये डिवाइड जो है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा और ये जो 3 है ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है, ये 1/3 हो जाएगा। तो 55 माइनस 15 कितना होता है, अच्छा यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बचा, 55 माइनस 5 × 10 50 और इंटू 1 तो 50 ही होता है =x। तो 55 माइनस 50 5 =x और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया? देखो कुछ भी नहीं था ये सम में, जो हमने कंसेप्ट सीखा था उसी के बेसिस पे ये सम था टोटल, ठीक है। 55 13 + 12 सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट ब्रैकेट होगा उसे हमें सॉल्व करना होगा, उसके अंदर का जो वैल्यू होगा जब हम वो लिखेंगे तो ब्रैकेट गायब हो जाएगा। तो 12 डिवाइड तो सेम था, 8 - 2 6 हुआ, ब्रैकेट गायब हो गया, ये दो ब्रैकेट जो बचा वो आ गया यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 3 = x, ठीक। 55 माइनस 13 का एज इट इज रहेगा प्लस, अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि 6 2 = 12 होता है, तो यहाँ पे 2 आया, सब बाकी सब सेम रहा। 55 माइनस 13 + 2 कितना, 15 होता है, तो 15 यहाँ पे आ गया, इंटू 10 डिवाइड बाई 3 =x। 55 माइनस 15 ब्रैकेट ओपन हुआ, इंटू 10, अभी मैंने सिखाया था डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, जो उसके नेक्स्ट नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, तो 1/3 = x। सबसे पहले डिवीजन आता है बोर्ड मास के रूल में या फिर वी बोर्ड मास के रूल में, तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15,
55 एज इट इज रहा, ये 5 इंटू 10 50 हो गया, और इंटू 1 तो 50 होता है, तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग इक्वल टू एक्स। तो 55 माइनस 50 5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मजा आया, अच्छा समझा ना। तो इसीलिए कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले वो कंप्लीट हो जाए, वो क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर सम्स करें। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 20 डिवाइड बाई 4, 20 डिवाइड बाई 4, ठीक है, 20 डिवाइड बाई 4 प्लस 8 इंटू 16, ठीक है, 8 इंटू 16, सॉरी 8 इंटू 10 होगा ये। ठीक है, ये 10 होगा। ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 60, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो देखो पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, है ना, 20 और डिवीजन ही सॉल्व होता है सबसे पहले। तो 4 और 20 को अगर डिवाइड करें हम, तो ये हमारा 5 आएगा। तो हम यहाँ पे स्टेप वाइज कर रहे हैं। ठीक है, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 60। ठीक, तो ये देखो ये कटा, ये आ गया 5 यहाँ पे, तो 80 और 5 कितना, 85 होता है। ठीक है, अब ये देखो ये पॉजिटिव में 60 है, इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये माइनस 60 हो जाएगा, बताया था, है ना। इज इक्वल टू, अब ये माइनस एक्स, ये नेगेटिव है, तो ये उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब 85 माइनस 60 कितना होता है, 25, तो ये हमारा एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को, है ना। ये सब तो इजी था, थोड़ा बहुत बेसिक वाला सम था ये। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो, अच्छा क्वेश्चन है। 18 माइनस 6 माइनस 4, सॉरी 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 4, ठीक है, माइनस 8 माइनस 6 प्लस 3, ठीक है, और फिर ये बस क्वेश्चन इतना है, बस इस पे ये लग गया। हमने सीखा था ना ये, इसको क्या बोलते हैं, विनक्यूलम, मतलब बार। ठीक है, तो सबसे पहले ये सम में हम ये विनक्यूलम को मतलब बार को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो ये 18 एज इट इज रहेगा, माइनस 6 माइनस ये 4, ये माइनस 8, ये माइनस 6 प्लस 3 कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, 6 प्लस 3 कितना होता है, 9 होता है, इक्वल्स टू एक्स। ठीक, अब 18 माइनस 6 माइनस 4 माइनस, अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो 8 माइनस 9 कितना होता है, -1 होता है ना, -1 होता है। तो अभी हम इसे ब्रैकेट में ही रखेंगे। ठीक है, बताया था ना, स्मॉलर माइनस नेगेटिव, स्मॉलर माइनस बिगर करेंगे जब, तो आंसर तो वही आएगा जो बिगर माइनस स्मॉलर में आएगा, लेकिन आगे में नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6 माइनस, देखो ये 4 है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस अगर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस होता है। कैसे प्लस होता है, ये मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे मैंने पूरा वो चार्ट अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पे उसको देख के सीख सकते हैं और उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, तो 4 प्लस 5, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये x हो गया। अब 18 माइनस, ठीक है, 6 माइनस 5, 1 होता है, सभी को पता है ना, इज इक्वल टू एक्स। तो 18 ब्रैकेट खुला, -1 इज इक्वल टू एक्स, तो 17 इज इक्वल टू एक्स। ये 17 जो है ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 17 जो है इसका आंसर हो गया। ये सभी सम जो है ये कंसेप्ट पे बेस्ड है।
ठीक है, एग्जाम में आने का बहुत हाई चांसेस होता है। ठीक है, एग्जामिनर अगर पेपर टफ बनाना चाहा तो वो इस टाइप के सवाल दे सकता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा, है ना। 18 एज इट इज रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, 8 माइनस भी रहेगा सेम। पहले तो ये 12 सॉल्व हो गया, यहाँ पे 9 आ गया, तो 18 माइनस 6 माइनस 4 माइनस, यहाँ तक सेम है। 8 माइनस 9 माइनस 1 आया। ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स। 18 माइनस 6 माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 प्लस 1 5। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया। 18 माइनस एज इट रहेगा, 6 माइनस 5 1 होता है, सभी को पता है, इक्वल्स टू एक्स। 8 ब्रैकेट खुला माइनस 1 आया, इक्वल्स टू एक्स, और 17 इक्वल्स टू एक्स, और यही इसका आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब हम करेंगे थोड़ा नेक्स्ट सम, देखते हैं क्या है। ठीक है, नंबर 6, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वन 25 इंटू 33 डिवाइड बाई 11, यहाँ पे लग गया बार। ठीक है, प्लस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 34, मल्टीप्लाई बाई 34 डिवाइड बाई 493, 34 डिवाइड बाई 493। ठीक है, 493 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स। ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, जो बैंकिंग रेलवे होता है, एसएससी में होता है, इस टाइप के सवाल मेंस में आते हैं। ठीक है, मेंस बोल के एक एग्जाम होता है, उसमें ये आते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करना है, देखो 125 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे हम माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर 33 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 11, 11 3 33 होता है ना, तो 3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस पार्ट का आंसर जो होगा ये 3 होगा। ठीक, प्लस 2 इंटू 34, ठीक है, डिवाइड बाई 493 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक, अब देखो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 125 इंटू 3 कितना होता है, 3 5 15, 375। इस पार्ट को सॉल्व करने से 375 आएगा। ठीक है, इस पार्ट को सॉल्व कर मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आएगा। ठीक, 375 प्लस 2 अगर करेंगे तो यहाँ पे हमारा 377 आ गया। ठीक, मल्टीप्लाई करना है 34 से, मल्टीप्लाई करेंगे 34 से। ठीक है, डिवाइड बाई 493 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इक्वल्स टू एक्स। कुछ नहीं करने, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जा रहे वैसे वैसे लिखते चले जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखो ये 2 1 सा, ये 270 का 34 होता है। ठीक है, 17 2 सा 34, 153, ये 17 1 सा, ये 17 29 सा होगा। ठीक है, 29 1 सा 21, 29 87, 29 1 सा 29 1 सा 29, 29 3 7। हाँ, तो देखो सब कुछ कट गया, नीचे भी 1 आ गया, ऊपर यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, बस ये जो है ये 13 है।
तो ये जो 13 जो बचा है हमारा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 13 इजिकल्स टू x इसका आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल, बेस्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, नंबर्स भी थोड़े बड़े थे, ज्यादा बड़े भी नहीं थे, लेकिन इजिली सॉल्व हो गए। ठीक है, तो देखो ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया, इसमें बस हमें इतना ही सॉल्व करना था। ठीक है, फिर ये फर्स्ट ब्रैकेट जो सॉल्व करेंगे वो आएगा 377। ठीक है, मल्टीप्लाई पे 34 है, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाएंगे, डिवाइड 493, मल्टीप्लाई का साइन है 1/2 इक्वल्स टू x। 2 से 17 टाइम्स में 34 होता है। ठीक है, 17 से ये 29 टाइम्स में 493 हो गया। ठीक है, और 29 वन 21, 29 एंड 29 इंटू 13 करेंगे तो 377 आएगा। ठीक है, तो जो बचा लास्ट में 13 ही सिर्फ बचा, तो 13 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, अच्छा था ये सम, है ना। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट सम। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस था, अभी हमने जो 6 क्वेश्चंस किए वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ही थे एक्चुअल में। ठीक है, थोड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर आपने सॉल्व अच्छे से कर लिया होगा तो। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि परसेंटेज पे बेस्ड होगा। ठीक है, परसेंटेज पे बेस्ड होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो नंबर 1 जो कि परसेंटेज बेस्ड है। ठीक है, 8.33%। ठीक है, 8.33% ऑफ 240 ठीक है, प्लस x% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 400। ठीक है, x% ऑफ 400 इज इक्वल टू 25% ऑफ 320। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। जिसे नहीं पता वो ये लर्न कर ले, या और मैंने लिखवाया भी है ना। 8.33 मतलब होता है 1/12। ठीक है, इंटू 240 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस x जो है वो एज इज रहेगा, परसेंट का साइन है, यहाँ पे 100 लगेगा, नीचे में मल्टीप्लाई का साइन, मतलब ऑफ मतलब तो मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 400 इज इक्वल टू 25%, मतलब मैंने बताया था सभी को, है ना, 1/4, और लिखवाया भी था, इंटू 320 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 12 वन 12, 12 टू 24, यहाँ पे तो आ गया हमारा 20। ठीक है, 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे क्या, 4x बचा यहाँ पे, और 4 8 32, और यहाँ पे 0 80 आ गया, तो 20। ठीक है, 20 प्लस 4x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 80। ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू 80 माइनस 20, तो 4x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 60, एंड x का वैल्यू जो है वो 60 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 15। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, मेरा पेन का इंक खत्म हो गया है, ब्लैक का भी खत्म हो गया, ब्लू का भी खत्म हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते। इस सम को हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में वापस से स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा अच्छे से करके आपको दिखाएंगे कि ये सम, ये जो स्टेटमेंट है ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, और आज का और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि परसेंटेज बेस्ड है, फ्रैक्शन पे भी बेस्ड है, तो हम वो सभी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आज का ये जो क्वेश्चंस था, ये जो वीडियो था, ये पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी करें, और सभी को शेयर करें जो लोग पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।